केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान देते हुए एक बार फिर ये साफ कर दिया कि सीएए कानून वापस नहीं लिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है और हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे। सीएए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अमित शाह ने सीएए पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश के अल्पसंख्यकों या किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है। 41 टाइम 41 बार अलग अलग मंचों से इसके बारे में मैंने डिटेल बात करी है कि इस देश के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। सीएए को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सीएए को पूरे देश में लागू कर दिया गया है और ये स्पष्ट हो चुका है कि देश के नागरिकों का इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से शरणार्थी आए थे, ये उन सभी के लिए है और हमें उनका स्वागत करना चाहिए। देश में जो हमारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए थे उनके लिए ये है और देश की जनता इसका सबको मिलजुल करके, जो हमारे शरणार्थी भाई हैं जो उन 3 देशों में अल्पसंख्यक के रूप में प्रताड़ित हो रहे थे, उनको अपने परिवार का सदस्य मानते हुए सबको स्वागत करना चाहिए। इटावा पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने देश भर में सीएए कानून लागू होने पर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। शिवपाल ने कहा कि बीजेपी देश की जनता को परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, जनता को परेशान करने कुछ भी कर सकती है। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने सीएए को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। जब ये कानून राज्यसभा और लोकसभा में पास किया गया था तो उसी दौरान इस कानून को लागू क्यों नहीं किया गया? निश्चित तौर से आप गलत, आपने ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए इसमें लागू किया है। अगर इसको लागू करना था तो जब ये कानून पास किया गया राज्यसभा लोकसभा, उसी दौरान आपको कानून लागू कर देना चाहिए। ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू देश के नए चुनाव आयुक्त बन गए। दिल्ली में आज पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली चुनाव समिति की बैठक में दोनों के नामों की घोषणा की गई। समिति की बैठक में शामिल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दोनों के नाम का ऐलान किया। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद चुनाव आयुक्त का एक और पद खाली हो गया था, जबकि एक स्थान पहले से खाली था। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार के पास समिति में बहुमत है। पहले उन्होंने मुझे 212 नाम दिए थे, लेकिन नियुक्ति से 10 मिनट पहले मुझे सिर्फ 6 नाम दिए गए। सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है कि सीजीआई भी दखल नहीं दे सकता और केंद्र सरकार अपनी पसंद का नाम चुन सकती है। मुझे जो सूची दिए गए थे वो मान लीजिए कुल मिलाकर 212 जन थी और इसी बीच रातों रात 212 व्यक्तियों को उनके बारे में मुझे कैसे बारीकी से जानकारी मिले और कैसे मैं अपना बुद्धि को इस्तेमाल करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर रामलला की नगरी अयोध्या पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन किए, साथ ही हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना भी की। अयोध्या में सीएम ने 1000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अंबेडकर नगर पहुंचे सीएम योगी ने सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई, साथ ही सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा में चाचा भतीजे के बीच जंग चल रही है। योगी ने कहा कि सपा के शासनकाल में नियुक्तियां आती थी तो वसूली में निकल जाते थे। आज अंबेडकर नगर में 6000 करोड़ के निवेश आए हैं, इसका मतलब सीधा 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आती थी, पूरा परिवार वसूली में मस्त हो जाता था। और भाइयों बहनों, आज हम इसीलिए कहने के लिए आए हैं। अंबेडकर नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने माफियाओं और गुंडे मवालियों पर भी करारा प्रहार किया। सीएम ने कहा कि आज कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पर कब्जा कर पाएगा क्या? किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा क्या? अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका उपचार कर देगा। आज कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर पाएगा क्या? किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा क्या? मालूम है ना उसको, अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका उपचार कर देगा।
लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार योजना के तहत नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रसन्नता है कि हमें 39 नए डिप्टी कलेक्टर और 41 नए डिप्टी एसपी मिले हैं, जो प्रदेश की गति को बढ़ाने में योगदान दे सकेंगे। योगी ने कहा कि जब सरकार ईमानदारी से काम करती है तो धारणा में समग्र परिवर्तन देखा जा सकता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और सोशल मीडिया एक्स पर मुलाकात की तस्वीर शेयर की। उन्होंने ये भी लिखा कि आधुनिक राजनीति के चाणक्य तथा देश के गृह मंत्री अमित शाह से आत्मीय भेंट कर लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टि से बीजेपी गठबंधन की 80 सीटों पर विजय से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भागीदारी और किसानों की समस्या है, लेकिन इस पर कभी चर्चा नहीं होती। पिछले 10 साल में पीएम मोदी की सरकार ने किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया, लेकिन अरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आपका कितना कर्जा माफ किया है? 1 रुपया माफ किया आपका। 3 कानून लाए। आज किसान दिल्ली में रामलीला मैदान में खड़े, महीने दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े थे, आपका 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया। अपने ही खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में गवाही के लिए रामपुर की पूर्व सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा आज मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुई। दरअसल 2019 चुनाव में जया प्रदा पर मंच से अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसे लेकर आजम खान, एसटी हसन, अब्दुल्ला आजम समेत कईयों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। मामले में अब अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। जैसे लोग को उनको सांसद बनाते हैं, लोग उनको सोच के कैसे किस तरह के लोगों को, महिलाओं को सम्मान करने व्यक्ति को इस बार चुनना चाहिए और उनको जो सद्बुद्धि देना है भगवान। मेरठ एसटीएफ ने पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़े सालवर गैंग के एक बदमाश को हरियाणा के जिंद से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी सिपाही ने बताया कि भर्ती परीक्षा के 2 दिन पहले अभ्यर्थियों को 25 से 30 बसों में भरकर गुरुग्राम के एक होटल में लाया गया था, जहां उनके मोबाइल जमा कर 7 लाख रुपए की एवज में परीक्षा से पहले पेपर रटने के लिए जमीन पर बैठकर क्लास लगाई गई। लोकसभा चुनाव को लेकर कौशाम्बी पुलिस एक्शन में आ गई है और पुलिस द्वारा जिले के सभी बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खास बात है कि पुलिस के द्वारा सभी 734 हिस्ट्री शीटरों की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि जेल से रिहा हुए अपराधियों का भी सत्यापन किया जा रहा है। साथ ही 56 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। एरिया डोमिनेशन के लिए हमें जो CAPF मिली हुई है, उसके साथ हमारी लोकल थाने की फोर्स लगातार संवेदनशील स्थानों पर जो क्रिटिकल बूथ हैं वहाँ और जो क्रिटिकल हमारे मजरे हैं वहाँ हम लोग निगरानी कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में एक पिता पर अपने 11 साल के बेटे के अपहरण का आरोप लगा है। दरअसल दत्तक पिता ने लड़के के जन्म देने वाले पिता पर यह आरोप लगाया है कि उसने पहले तो बेटे को कानूनी रूप से उसे सौंप दिया, लेकिन अब उसके बदले वो संपत्ति की मांग कर रहा है और नहीं देने पर एक दिन चुपके से स्कूल से बच्चे को लेकर चला गया। अब 2019 में इन्होंने अपने देवर का बच्चा आपसी सहमत से गोदनामा रजिस्टर्ड हुआ था इनका, और 4 साल से बच्चा इनका पालन पोषण, दिखाई, पढ़ाई सब कुछ यही कर रहे थे देखभाल। इनके देवर का नियत इनकी प्रॉपर्टी पर थी और उसी के चलते ये किया गया, और उसके बाद नियत पे जैसे इनका मकान प्रॉपर्टी बढ़ी तो उसने इनका कहना था कि हमारे बच्चा हमको वापस कर दीजिए, नहीं तो प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दीजिए, नहीं तो हम अपना बच्चा ले लेंगे। देवर का बच्चा था, उसको हमने गोद लिया था। अभी वो अपने साथ ले गए हैं। जब पता किया बहुत ज़्यादा, तब पता चला कि उन्हीं के साथ में बच्चा है। जब हमने उनसे बात करी तो वो कह रहे हैं कि जो हमने अपना नया घर बनवाया है अभी हाल में, जब तक हम वो उनके नाम नहीं करेंगे तब तक वो हमें हमारा बच्चा नहीं देंगे। दिल्ली नमाज मामले में आरोपी दारोगा के समर्थन में आज अलीगढ़ में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एसीएम विनीत मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें दारोगा को बहाल करने की मांग की। साथ ही दारोगा की बहाली न होने पर सड़क पर उतरकर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। हमारे सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार जी ने उनको हल्का बलपूर्वक यूज करके उनको हटाने की कोशिश करेंगे। उसका इनाम उनमें ये मिला कि उनको निलंबित कर दिया गया, जो कि उन्हें मेरे हिसाब से उन्होंने जो हिसाब से कार्य करा है उसके लिए उन्हें पुरस्कार देना चाहिए था। तो हमने जो उनकी मांग रखी है ज्ञापन के जरिए, तो ये रखा गया कि उनका निलंबन करा जाए और उनको पुरस्कृत किया जाए। हमीरपुर में ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं बैनर लेकर धरना प्रदर्शन किया और आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी। दरअसल आजादी के बाद से सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। इसी मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर सड़क बनवाने की मांग की। मामला कुरारा ब्लॉक के ग्राम पंचायत पतारा का है। 100 साल से हमारे पुरखा भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं,
अब पढ़ाई लिखाई के लिए बड़ी दिक्कत होती है, बच्चे अच्छे नहीं जा पाते हैं बरसात में। इसलिए महोदय से निवेदन है कि अगर सड़क पक्की बन जाए तो बहुत बड़ी सुविधाएं हो जाएंगी। रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में मुंबई ने विदर्भ को 169 रन से हराकर 42वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में जीतने के लिए मुंबई ने विदर्भ के सामने 500 से ज्यादा रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में विदर्भ की पूरी टीम 368 रन पर ढेर हो गई। वहीं यूपी की टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।